शुरुआत जब हुई ना क्वायर करने की, ज़मीन को क्वायर मतलब कर दिया गया नीचे, हमारी जो जगह थी सारी, ये बोल दिया गया कि लोगों को लगा कि सबसे पहले उन्होंने शायद डायरेक्ट तो हमारी बात हुई ना उनके साथ, जो भी आया था कोई ऑफिसर कोई नीचे आया तो उन्होंने हमारे जो घर बार थे वो नाप लिए कि क्वायर सीधे आके नाप ही दिए। हाँ मतलब धीरे धीरे पहले शुरू में छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया भाई जो भी ज़मीन की बुआई करते थे कुछ भी करते थे छोड़ दिया करना, काम कुम करना, को 5-6 साल तक ऐसे रहा। बंजर। हाँ बंजर छोड़ दिया इनसे। फिर जो घर बार बनाए थे उनकी लगी ना आपने भाई कितना लगा हुआ है कितना क्या ऐसे वैसे करके फिर डाल दिया उन्होंने। लोगों को लगा सबसे पहले यही कि अगर हम नहीं भी छोड़ेंगे जगह को ना, नहीं भी छोड़ेंगे तो इनकेस हम यहाँ पे अड़ भी जाएंगे, अगर आंदोलन करेंगे इतना तो शायद कर पाते या नहीं। उनको लगा कि अगर करेंगे भी तो ये करे जो हमारा जो पैसे जो है हमारे खाते में डाल देंगे और ज़मीन को हायर कर देंगे, एक्वायर कर देंगे जो भी है। उनको ऐसा लगा, इसी चक्कर में लोगों को डर लग गया नहीं ये जाएगी जाएगी, मतलब वो एक तरह से उनका मन बन गया था कि माँ को देनी ही पड़ेगी। मतलब अज्ञानता थी, अब उनके दिमाग में बैठ गया कि अगर हम जितनी मर्जी कोशिश तो कितना करते करते भी तो आंदोलन वगैरह प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किए लोगों ने यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहाड़ी में हुए है ना, वहाँ पे लगे थे। जमीन के बारे में कुछ नहीं हुआ, जमीन का नहीं, शुरू में हो जॉब के लिए किया था लोगों ने। जमीन शुरू में किसी ने नहीं किया, यहाँ से लेकर जहाँ भी गई है, दिहाड़ी गई है, स्वांगनी गई है, किसी ने नहीं किया जमीन के लिए कि हम नहीं देंगे। बोलना तो किसके बाद लोगों को पता ही था। आजकल है सोशल मीडिया, अगर एक फ़ोन पे वीडियो डाल देंगे तो बात कहाँ तक चली जाएगी। होता है कहीं भी आजकल तो होता ही हर जगह। यहाँ वाले सारे लोगों की ज़मीनें नीचे थी वहाँ पे जो नीचे बना है। मैक्सिमम जितने लोगों की यहाँ आए उतने लोगों की नीचे ज़मीन थी। अच्छा अब तो यहीं वाले बची है जितनी रह गई है। आधे से ज़्यादा चली गई सबकी, फिर छोड़ दिया सबने और क्या। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो मुआवजा दिया गया, मुआवजा 1,70,80,000 जितना है उसने भी बिके गई है। 1 बीघा ज़मीन 1,70,80 ऐसा बोलते भाई इतना रेट था कुछ। अब आजकल जो है 3 बिस्वा कहीं भी लेंगे तो 3 लाख रुपए पर बिस्वा है, बिस्वा उसमें हमने बीघा दे दी 2.25 लाख में। बिहाड़ी वाला कर दो 1 लाख कुछ बोलो मुझसे दे बोला 80,000 ही ली, बोला 80,000 भी का। इतना तो क्या उस समय ये भी होता है ना, वैल्यू भी होती है, वैल्यू देख के ज़मीन की। वैल्यू इतनी होगी शायद जो भी है। इन्होंने जो था पुराना उठा दिया उस पर दे दिया, हो गया फिर और क्या। इनकी होती है स्कीम NHPC वालों की, RR प्लान की, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। उसके तहत जो है ये या उनको लोगों को मतलब कहीं से रिहेब कर देंगे, रीसेटलमेंट कर देंगे, अगर पूरी तरह विस्थापित हो गए कहीं दूसरी जगह कर देंगे। हाँ पुनर्वास और पुनर्स्थापित कुछ ऐसा बोलते हैं इसको, ऐसा था कुछ। जिसकी सारी ज़मीनें चली गई उसको कहीं और जगह दे देंगे रहने के लिए, घर बनाने के लिए। जो भी इनके क्राइटेरिया थे ना उसमें RR प्लान की, उनको ये बदलते रहे हर बार। RR प्लान के जितने क्राइटेरियाज थे शुरू में इन्होंने बोल दिया कि जिसके 5 शुरू में पता ज़्यादा थी पता नहीं क्या, फिर उन्होंने लास्ट में ये कर दिया कि जिनके 5 बीघा से कम ज़मीन है वो RR प्लान के उसमें आएंगे। क्राइटेरिया का RR प्लान का, जिसके 5 बीघा से कम बचती है ज़मीन जाने के बाद, बोले उसमें इनको शायद परमानेंट रोज़गार दिया जाएगा लोगों को जो RR प्लान के तहत आते हैं। शुरू में उसमें अच्छा उनको मिला है वो स्थायी रोजगार में? हाँ RR प्लान के तहत जो थे उनको मिला है, पर शुरू में इन्होंने बोल दिया कि हाँ शुरू में कम लोग थे उसमें, क्योंकि शायद लोगों को पता नहीं था कि हम आते हैं कि नहीं आते RR प्लान में। धीरे धीरे और इनका ये रहा कि RR प्लान को ये 6 महीने बाद साल बाद एडिट करते रहे, चेंज करते मतलब उसमें जो भी थे उनकी अपने सहूलियत के हिसाब से चेंज करते रहे कि हाँ कल को ये क्राइटेरिया जोड़ दिया, ये निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर अब कितनी उपयोगी हो रही है आपकी जो नीचे वाली ज़मीन गई ना जहाँ पे ऑफिस वगैरह बनने, अब वहाँ का वो मिला कुछ फ़ायदा है? अभी प्रोजेक्ट बनने के बाद कुछ फ़ायदा भी मिला? कोई फायदा नहीं, उसका क्या फ़ायदा हमें, उन्होंने हम पेमेंट करवा दी और कुछ नहीं हमारा लेन देन। और शुरू में था इनका कि हाँ हमें देंगे रोज़गार है, शुरू में बिल्कुल उसमें इनमें शुरू में पहले थे शायद पता नहीं कितना 600-700 शुरू में थे कम ही परिवार इसमें RR प्लान में, पता नहीं 100-200 के तहत आज हो गए 600 लोग। पता नहीं उन्होंने क्या कैसे ये क्राइटेरिया 600 परिवार 600 परिवार हो गए इस समय। और इन्होंने तो अपने उसमें दी हुए मैगजीन में कि 70 परिवार भी स्थापित हो सिर्फ, यही तो बात है। वो भी 40 कितनी पंचायतें हैं? 7 पंचायतें 8 पंचायतें हैं, 8 पंचायतों में पता नहीं जितनी भी है 8 पंचायतें ये उसमें लिखा है 8 पंचायतों के सिर्फ 70 परिवार हुए विस्थापित। अरे वही तो, ये पता क्या है, अगर हम मैं जाऊंगा ना मुझे पूछना ये बता देंगे ये हमारे क्राइटेरिया है। हाँ क्राइटेरिया बदल देंगे, उसमें क्या है इनको किसी ने बांधा थोड़ी है कि हाँ ये क्राइटेरिया हमारे। अब तो इनको बिल बना के दे दिया सेंटर ने कि हाँ ये, अब ये इसमें मेरे ख्याल से 600 के करीब परिवार है RR प्लान के तहत आते हैं जो। तो उसमें शुरू में जब ये पहले ये मुद्दा उठा था ना उस समय थे शायद ऐसे 100-200 उस समय दिए उन्होंने रोजगार। शुरू में उस समय हुआ था आंदोलन भी मतलब ठीक। हाँ 26-27 दिन तक चला था प्रोटेस्ट बिहाली में। फिर उसमें इन्होंने क्या किया,
जैसे वहाँ पे मान लो 200 लोग बैठे थे वहाँ पे स्ट्राइक पे, इन्होंने ऐसा किया कि होता है इनका तरीका वो काम करने का, इन्होंने बोला हम रोज़गार उनको देंगे शुरू में जो बिल्कुल जिनका नील हो चुका है, जिनका कुछ भी नहीं है, उसमें भी शायद 30-40 लोग आए होंगे उसमें, फिर उनको उन्होंने रोज़गार दिया शुरू में। सबसे पहले एक गई इनकी मतलब जो एक बैच इन्होंने निकाला रोज़गार देने का, तो शायद उसमें जो जिनका कुछ नहीं बचा ना, हाँ, ज़मीन काम वगैरह जिनके की ऊपर, सारी हाँ चली गई। सारी की सारी ज़मीन चली गई, उनको इन्होंने रोज़गार दिया शुरू में, शायद वो 50 उनका साठ ना वो स्थायी रोज़गार वाले ने वो। स्थायी रोज़गार उनको मिला हुआ स्थायी रोज़गार। हम्म, और इन्होंने ऐसा कहा कि हाँ एक विंडो हमने खोल दिया है कि शुरू कर दिया, आगे आपको भी दे देंगे हम। वो ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। यहाँ से भी एक है शायद गाँव से हमारे यहाँ पे, एक ही है एक है यहाँ पूरे गांव में। पूरे गाँव में। कितने परिवार है यहाँ पे इस गांव यहाँ में? पे इस समय 16 परिवार है। 16 परिवार में से एक को स्थायी नौकरी। एक को स्थायी रोज़गार है फिर only। अस्थायी नौकरी वाले कितने? अस्थाई वाले मैक्सिमम हर घर से लगभग एक मान लो। एक। हाँ अस्थाई है लगभग सारे। अच्छा, कितनी पेमेंट मिलती, सैलरी कितनी है इनकी? अस्थाई वालों की अस्थाई 10 से 12 यही है। 10 से 12। वो भी डिपेंड करता है स्किल्ड है अनस्किल्ड है सेमी स्किल्ड है, उस हिसाब से देंगे पेमेंट है। शायद है जो है होता है जो टॉप शायद 15-16 का, हाई स्किल्ड शायद स्किल्ड उस हिसाब से देते हैं पेमेंट भी। रेगुलर वालों की पेमेंट भी सेंटर का चलता है सब कुछ, जो जिनको स्थायी मिला हुआ है तो सेंटर का चलता है, योगी इनका जो भी बीता है वो उस हिसाब से मिलता है, तो सही है। और जो जिस टाइम ये प्रोजेक्ट बनाने की ज़मीन वगैरह हटाई ना वहाँ से, फिर अब ये कही थी और इनकी जो ये गाड़ियाँ वगैरह नहीं लगी है एनएचपीसी में, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई है, कईयों ने जिनकी ज़मीनें वगैरह चली गई उन्होंने लोन वगैरह लेके बनाई हुई गाड़ियाँ वगैरह ली हुई है और एनएचपीसी में लगाई है। अब तो ये मना करे एनएचपीसी वाले कि हमारे यहाँ पे गाड़ी लग रही नहीं, बाहर की गाड़ी को ज़्यादा अहमियत दे रही है यहाँ की गाड़ियों के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है, ये एनएचपीसी है मतलब कि मिनी रत्ना कंपनी है, समझदार नहीं है ये, इनको पता है हाउ टू प्ले, इनको पता है कैसे खेलना है, ये सही खेलते हैं। पहले इनके होते हैं हर एक या तो बोल देंगे या विस्थापित पंचायत हो या फिर प्रभावित पंचायत हो, वो लगा देंगे बोर्ड लिख देंगे विस्थापित और प्रभावित दोनों पंचायत में कोई भी वो कर सकता है। फिर क्या विस्थापित तो हम हो गए विस्थापित में, ठीक है, प्रभावित तो आपके पास ही तक होगी रहना तक, उनको बोलेंगे हमें दूर पहुँचती है, पर क्या करें हमें प्रभाव इस पंचायत का उसका वही प्रोजेक्ट का प्रभाव हो रहा हमारे ऊपर। तो एंड का कोई भी उसका सैंज वैली में सारी की सारी पंचायतें आती होगी शायद इसमें प्रभावित। हाँ पूरी आती है। प्रभावित तो वही है ना प्रभावित, फिर ये लिख देंगे उसमें क्या है, फिर तो सारे एलिजिबल हो गए। और उसके ऊपर अगर जैसे इन्होंने शायद कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, अब तो कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे गाड़ियाँ, बोला वो भी ये जो कम भरेगा तो दिल्ली का या मुंबई का कोई भी है, अब मैं बोल दूंगा मैं माचिस लूँगा 50 पैसे की, मार्केट में 1 रुपये की है, 50 पैसे वाला तू ले जा भाई, मिलती तो है नहीं वो, वैसे ही है गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं। जैसे अगर 35,000 पर गाड़ी को देना चाहते तो लोग भर रहे हैं 25 भी, हम लगाना चाहते हैं गाड़ी बस। और क्या क्या मुश्किलें हो रही है बात को आजकल प्रोजेक्ट लग के? मुश्किल है सबसे पहले तो एनवायरनमेंट की इन्होंने बैंड बाजा बरात कर दी है टोटल ना यहाँ पे, ये तो दिख ही रहा है सबको। यहाँ पे क्या मतलब टोटल हमारे हिमाचल की हालत यही होगी, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट लग रहे हैं उतने ही हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। अभी देख क्लाइमेट एक्सचेंज है। 2 दिन पहले का देख लो, 2-3 दिन पहले का ऐसी बरसात हो रही है जो कि बरसात में भी नहीं होगी शायद, आगे बरसात में पता नहीं क्या होगा। अब पिछले साल का स्लाइडिंग हुई बहुत 2 दिन में, पिछले साल का एक्सपीरियंस तो सबको पता है, शायद पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले ये चीज़ें थी नहीं, हमारे पास प्रोजेक्ट था नहीं, तो कैसे होता है ये सब चीज़ें हो गई, अब हो रहा है। प्रोजेक्ट की एक अभी हुई थी जो अभी पिछले साल जो फ्लड आया ना उसके लिए कई लोग एनएचपीसी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पावर स्टेशन जो उनका पीछे वाला है सिउंड वाला, वहाँ वाले गेट नहीं उन्होंने खोले, क्योंकि वो 2-3 दिन से वो हुटर बजा रहे थे, वो सायरन बजा रहे थे, पर उन्होंने खोला नहीं, वो गेट नहीं निकाले। जैसे पीछे पानी का स्तर बढ़ गया वैसे इन्होंने निकाले गेट अपने। अब ये तो कितने स्तर तक लगता है आपको कि सही था वो? अब ऐसा है ना कि अब डैम का ये अंदर की बात है, ये उतना नहीं उनको बोल सकते हैं ना, क्योंकि उससे पीछे जो हमारे ये बैकवर्ड एरिया नहीं आते शक्टिम रोड वगैरह आते हैं, अब वहाँ तो कोई डैम नहीं है, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ। मेरे दिमाग में यही शायद था कि अगर मान लीजिए सैन से पिछले वाला डैम था, ठीक है, शक्टिम रोड में कौन सा डैम था, हाँ वहाँ तो कितना नुकसान हुआ, गाँव वो जगह स्लाइड शायद उनके पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ चली गई, उन्होंने वहाँ पानी का देखा इतना ऊपर पानी आ चुका है वहाँ पे, मतलब इतना उनको फ्लड कर दिया, पूरा फ्लश कर दिया वहाँ से। ये तो शायद बोलने की बात है, ये सारा क्लाइमेट एक्सचेंज का प्रभाव है। सारा पानी कैसे गेट कितना कंट्रोल करेगा, अगर मान लीजिए वो गेट इन होते तो पता नहीं क्या होता, एक सोचने वाली बात है। हाँ। शायद उसने कंट्रोल कर लिया होगा। और एनएचपीसी क्या अभी कुछ काम भी कर रही है? हमारे लिए तो पता नहीं क्या, हमने तो कुछ हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, अपने लिए कर रही है वो, ठीक है, जैसे उनका नीचे कॉलोनी बन रही है उसको प्रोटेक्ट करेंगे वो अच्छे से, बाकी ऐसे ही होता है। और एक अभी लगा रहे थे वो जो ये हमारा साथ वाला प्लाट है यहाँ वाला, यहाँ पे लगा रहे थे वो अभी स्टोन क्रशर, उसका भी लोगों ने विरोध किया, एनएचपीसी वाले लगा रहे थे। एनएचपीसी का था फिर वो बाहर का आदमी था कोई, स्टोन क्रशर लग रहा था यहाँ पे। स्टोन क्रशर था वो
क्या कहते हैं उसको, कार मिक्स जो होता है। हाँ वो कोयला वाला तार पिन वगैरह क्या होता है वो धुआं निकलता है उससे। एस्फाल्ट मिक्स जो होता है, वो रोड हम्म, बनाने वाला जो होता है। तार पिन वाला। हाँ तैयारी हो रही थी, उन्होंने बना दिया था थोड़ा वहाँ पे। ये नीचे वाली मशीनें उनकी है अभी तक हाँ वाली, मशीनें लाल उनकी। लाल दिख रही है यहाँ से। एक्चुअली इसको रोकने के लिए तो NHPC वालों ने भी वो किया था, क्योंकि उनकी हमारे एजेंसी है ना कॉलोनी में, उसमें उन्होंने सांस भी तो लेनी है। इसके लिए उन्होंने मतलब दिया था उन्होंने पोल्यूशन डिपार्टमेंट में, इन्होंने भी किया पोल्यूशन था कि कंट्रोल हाँ बोर्ड यहाँ को। पे नहीं लगना चाहिए, फिर नहीं लगा था वो। इसके लिए थोड़ा किया लोगों ने, थोड़ा यहाँ इस पंचायत में भी उधर से भी फिर थोड़ा रोक ही दिया उसको, फिर नहीं। क्या थोड़ा जो जब से प्रोजेक्ट लगा है NHPC वाला तब से आपको लगा भी थोड़ा कि बेनिफिट मिल रहा है आगे वैली को, सैंज वैली को? मैं तो बोल नहीं सकता कुछ बेनिफिट के बारे में, मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है प्रोजेक्ट का। हम काफ़ी पहले पीछे रह चुके हैं। पहले लाइफ अच्छी थी कि प्रोजेक्ट आने के बाद लाइफ मैं तो ज़्यादा चाहता अच्छी है। हूँ थोड़ा आदि मानव के ज़माने में चले गए, हम पीछे जाना चाहिए, आगे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, आगे कुछ नहीं है, गो बैक टू आवर रूट्स।